औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहब यासीन मुज़म्मिल मुदत्तिर रहमतुल लिल आलमीन महे जमाला नयर ताबा महे खूबा शाहिबतहा हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा वअला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े दो आलम का ऐसा शहकार इमाम सादिक है। खल्लाक़े दो आलम का ऐसा शहकार इमाम सादिक हैं। सरकार रिसालत का जिंदा किरदार इमाम सादिक हैं। इस्लाम के हर मनसब के लिए इकरार इमाम सादिक हैं। इस्लाम के हर मनसब के लिए इकरार इमाम सादिक हैं। कुफ्र के हर मज़हब के लिए इनकार इमाम सादिक हैं। कुदरत ने अता की है उनको परवाज़ नज़र की वो ताकत। कुदरत ने अता की है उनको परवाज़ नज़र की वो ताकत। मज़हब की हर एक खिदमत के लिए तैयार इमाम सादिक हैं। मज़हब की हर एक खिदमत के लिए तैयार इमाम सादिक हैं। सब अहले सितम उनसे भागे ठहरा ना कोई उनके आगे। सब अहले सितम उनसे भागे ठहरा ना कोई उनके आगे। फरार हैं सारे अहले सितम में कर्रार इमाम सादिक हैं। मंसूर का नासिर कोई नहीं इस राह का मुसाफिर कोई नहीं। मंसूर का नासिर कोई नहीं इस राह का मुसाफिर कोई नहीं। अब काफिलाए हक के तन्हा सालार इमाम सादिक हैं। अब काफिलाए हक के तन्हा सालार इमाम सादिक हैं। हज़रात ज़ी वक़ार आज बारगाह इमाम जाफ़र सादिक में नजराने मोहब्बत पेश करना है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात और उनकी ज़ात ने जो फ़यूज़ व बरक़ात आलम इस्लाम और दुनिया को दिए हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। इमाम जाफ़र सादिक की ज़ात और नाम से दुनिया का हर फर्द वाकिफ़ है, अपने भी और बेगाने भी। अल्लाह ताला ने इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी, खूबियाँ, अखलाक़े अज़ीमा, किरदार, हिल्म व बुर्दबारी, सब्र व तहम्मुल, शुक्र और रज़ा, इन सारी चीज़ों और इन सब सिफतें ये अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक में वदियत फरमाई थी। आप इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे हैं और आपके दादा हज़रत सैयदना इमामुल आबिदीन, इमामुल ज़ाहिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शहज़ादे हैं सैयदुल शुहदा इमाम शहज़ादे गुलगु क़बा इमाम हुसैन। आप बाप की तरफ से इमाम आली मकाम के शहज़ादे और माँ की तरफ से आप हज़रत अबू बकर के शहज़ादे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की माँ वालिदा उम्मे फरवा ये बेटी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पोते हज़रत मोहम्मद की।
हजरत कासिम की। उम्मे फरवा ये बेटी है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पोते हजरत कासिम की, जो ताबईन में है। और बड़े 7 फुकहा जो गुजरे हैं उनमें एक हैं हजरत उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर। तो गोया के आपके जो नाना है वो हजरत अबू बकर के पोते या अबू बकर सिद्दीक, और आपकी माँ उम्मे फरवा की जो माँ है वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पोते की पोती है, उम्मे फरवा बिन्त अस्मा बिन्त अब्दुल रहमान बिन अबू बकर। अब शिया और राफजियों को कोई समझा है कि देखिए ये इमाम है, और खुद हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, मुझे 2 मरतबा अबू बकर सिद्दीक के यहाँ मैं पैदा हुआ। यानी आपकी माँ उम्मे फरवा ये बेटी है किनकी? हजरत कासिम की, और ये पोते हैं अबू बकर के। और आपकी माँ उम्मे फरवा इनकी जो माँ है ये बेटी है हजरत अब्दुल रहमान की, अब्दुल रहमान बेटे हैं अबू बकर के। यानी नाने की तरफ से भी अबू बकर, नानी की तरफ से भी अबू बकर है। इसलिए आप कहते थे वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन। हिजरी 80 में मदीना तैयबा में आप पैदा हुए, और घर का माहौल अहले बैत अतहार का सुथराई वाला, पाकीज़गी वाला किरदार और अखलाक हसना का माहौल आपके वालिद गिरामी हजरत इमाम बाकर, उनकी भी आपको बहुत सोहबत मिली। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सोहबत में रहे, और अपने आंखें खोलने के ज़माने में ही उन्होंने वाक़िया करबला सुना। जब आंखें खोली आए तो फिर ऐसा लगता था कि जैसे वाक़िया करबला अभी ताज़ा ही है, और ताज़ा ही था, इतने साल नहीं गुजरे हैं। चूंकि आप की विलादत हिजरी 80 में है, और आप कुछ बड़े हुए 15 साल के हुए, 95 साल समझ लीजिए। हिजरी 95 में आप 15 साल के हुए, तो अब हिजरी 61 का करबला का वाक़िया है, ताज़ा ही हुआ। तो फिर जब आंखें खोली तो वो माहौल ऐसा पाया कि घर वालों को और अहले खानदान को करबला का जिक्र करते देखा। इमाम पाक सईदुल शुहदा इमाम आली मकाम के जो वाक़यात रूनुमा हुए और मैदान करबला जो कायम हुआ, यजीदी और बनु उमैया के जो जुल्म वो दास्तान, तो वो ताज़ा माहौल गुजरा गोया के। जब आंखें खोली है तो ये सब चीजें देखी तो दिल में शुरू ही से खौफ इलाही, खशियत इलाही का एक जज्बा भर गया, और बचपन ही से ये सारी चीजें दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेताल्लुक हो गए, और अपने आप को जो है इन चीजों से अलग किया। सिर्फ इबादत, सिर्फ रियाजत और बंदगी में अपने आप को मशगूल रखा। बचपने से माहौल भी ऐसा मिला, घर की बातें भी ऐसे सुनी, और चूंकि ये तो खानदान वो है, अल्लाह फरमाते इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। अहले बैत, अल्लाह ताला तुमसे हर नापाकी दूर करना चाहता है, और अब चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे, खूब पाक कर दे। और ऐसे पाक अल्लाह ताला ने अहले बैत अतहार को किया कि अल्लाह अकबर। उस्ताद दमन कहते हैं बे इजाजत उनके घर जिब्रील आते नहीं, बे इजाजत उनके घर जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं शानो कद्रे अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, वो जमाना गुजरा और इबादत रियाजत हर आने वाले वक्त में बढ़ती गई, और जब एक जवानी का दौर आया, आपके इल्म ने, आपके फैज ने एक दुनिया को मुनव्वर किया, दुनिया को चमकाया। और आप जब मसनद इल्म हिदायत, रुश्द हिदायत पे जलवाबार होते तो अल्लाह ताला ने जो शोहरत अता फरमाई, कहां कहां से लोग इक्तिसाब इल्म के लिए इमाम जाफर के पास आते।
इतने जबरदस्त आलिम बने। इल्म रूहानियत तो है और अपने आबा व अजदाद के सारे तबरुकात तो सदरी उलूम तो है, मगर इल्म जाहिर में भी फलसफा हो, इल्म लुगात हो, इल्म मानी हो, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म कुरान, बल्कि इल्म जफर लोग आप ही की तरफ मंसूब करते हैं कि आप ही का निकाला है, इल्म जफर हो, और इल्म अइम्माए अहले बैत। अल्लाह अकबर। खुद हजरत इमाम जाफर कहते थे लोगों पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, फिर याद रखो मेरे बाद फिर वो बातें तुमको कोई न बताएगा जो ये शहजादा बताएगा। इतनी बड़ी इल्म की शख्सियत हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, एक जमाना आपकी बारगाह में आता, मक्का शरीफ, मदीना के अतराफ के, शाम, फिलिस्तीन, मिस्र और बिलाद इस्लामिया से तालिबानी उलूम नबवी सफर तय करते और आपके बारगाह में इक्तिसाब इल्म के लिए आते। 10 गाह लगती, इल्म दीन भी, इल्म दुनिया भी, फलसफा और साइंस, इल्म अर्दो समावात भी और इल्म कुरान भी, इल्म हदीस भी आपकी दरगाह से जारी होता। और जो जिस इल्म का तालिब होता वो आपकी बारगाह में आकर उस इल्म का इक्तिसाब करता। एक अजीम दरसगाह लगी रहती थी। आप अंदाजा लगाओ, इमाम जाफर सादिक जैसी हजरत इमाम जो है आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, इमाम आदम कितने बड़े जबरदस्त इमाम हैं। अइम्मा अरबा में चारों इमाम में एक बड़ा मकाम इमाम आदम का है, मगर इमाम आदम ने भी अपने जिंदगी के कुछ 2 साल इमाम जाफर के सादिक के साथ गुजारे हैं। 2 साल उनकी सोहबत में रहे, 2 साल उनसे इक्तिसाब इल्म किया और इस मुख्तसर सी मुद्दत में उन्होंने जो इमाम जाफर सादिक से हासिल किया, अल्लाह अकबर। खुद इमाम आदम कहते जब आपसे पूछा गया था हजरत आपकी उम्र कितनी है, इमाम आदम फरमाते हैं 2 साल। तो हजरत इतने बूढ़े हो गए, इतनी उम्र है, बाल पक गए और आप कहते हैं कि 2 साल। आप कहते हैं हाँ, मैंने 2 साल जो इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारे हैं, हकीकत में जिंदगी के वही 2 साल हैं, वही 2 साल है जो मैंने इमाम जाफर के सोहबत में गुजारे। खुद इमाम आदम कहते थे लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर वो 2 साल न मिलते मुझे, इस नौमान को यानी अबू हनीफा को वो 2 साल न मिलते इमाम जाफर सादिक की खिदमत के, तो ये नौमान हिलाक हो जाता। लौला सनतान लहलकन नौमान, यही है इतने जबरदस्त इमाम। ये इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में हजरत बायजीद बुस्तामी, कई साल उन्होंने भी इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में गुजार आयात तैयबा के साथ गुजारे। बुस्ताम और ईरान का सफर तय करके मदीना तैयबा में जलवाबार हुए और फिर जब इमाम जाफर सादिक की जिंदगी और उनके हालात का पता चला तो उन्हीं की सोहबत में तशरीफ फरमा हुए, बैठे रहे। कई साल गुजर गए हजरत इमाम बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा को। अब हजरत बायजीद बुस्तामी कितने जबरदस्त औलिया में उनका नाम आता है और उन्हें औलिया की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जिन लोगों का नाम है उनमें हजरत बायजीद बुस्तामी हैं। और बेशुमार करामतें, बेशुमार कश्फ और बेशुमार आपके ताल्लुक से तारीखी वाक़ियात हैं जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। ये हजरत बायजीद बुस्तामी, आशिकों में एक मकाम बायजीद बुस्तामी का, उलमा में एक मकाम बायजीद बुस्तामी का, फ़ुक़हा में अपना एक मकाम बायजीद बुस्तामी का, औलिया में एक अपना मकाम बायजीद बुस्तामी का, अहले कश्फ में अपना मकाम बायजीद बुस्तामी का, अहले तरीक़त में अपना मकाम बायजीद बुस्तामी का, अहले मारिफत में उनका अपना मकाम। मगर इतने बड़े इमाम तरीक़त के, शरीयत के, वो मदीना तैयबा में आए, इमाम जाफर सादिक के सोहबत में रहते हैं, बैठे और कई साल गुजर गए। उन्होंने जो इमाम जाफर सादिक को देखा, मोहब्बत में ऐसे फरिश्ता हुए, खिदमत में ऐसे लगे कि कुछ सालों के बाद इमाम जाफर सादिक हजरत बायजीद बुस्तामी से कहते हैं बायजीद वो ताक में फुला चीज रखी है, लेके आओ। अब जो मदरसा रहा हो, खानका रही हो या घर रहा हो, जो आदमी उस मदरसा खानका या घर में कई साल गुजारे हो उसको पता होगा खिड़की कहाँ है, ताक कहाँ है। हजरत इमाम जाफर कहते हैं बायजीद वो फुला ताक में चीज रखी है, उसको लेके आओ।
आप कहते हजरत ताक कहाँ है? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जाफर सादिक के इतना साल मेरे साथ रहा, तुझे पता नहीं हमारे घर का ताक कहाँ है? क्या हुजूर आपकी सोहबत, इक्तिसाब इल्म, आपके चेहरे की ज़ियारत से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि देखो ताक कहाँ है। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर कहते हैं अच्छा ये मकाम है तो फिर अब यहाँ जरूरत नहीं है, जाओ बुस्तान में जाओ, और एक जमाना बायजीद तुम्हारी जात से मुनव्वर होगा और जमाते कसीर इंसानों की होगी जो तुझसे फैज हासिल करेगी, और एक लोगों का हुजूम होगा जो तेरे हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा, और तू आने वाले दौर में एक बड़ी इंसानों की जमात के लिए ऐ बायजीद हिदायत का और रहनुमाई का सरचश्मा बने। जिन्होंने इस कदर हजरत इमाम जाफर सादिक की, अब आप अंदाजा लगाओ, इमाम आजम आपके शागिर्दों में, बायजीद बुस्तामी आपके शागिर्दों में, हजरत से मुहद्दिस दाऊद ताई, कितने बड़े मुहद्दिस हैं। एक जुमा में उनका बयान, सिलसिले कादरिया के बुजुर्गों का जो बयान हुआ उनमें इनका भी बयान गुजरा। इतने बड़े मुहद्दिस हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह, मगर वो हजरत दाऊद बिन नसीर अबू सुलेमान ताई आपके शागिर्दों में, आपके मुरीदों में, मगर उन्होंने एक जमाना हजरत इमाम जाफर सादिक से पाया, और खुद कहते हैं हजरत दाऊद ताई, मुझे खौफ इलाही हजरत इमाम जाफर से मिला है, खशियत इलाही इमाम जाफर से मिला, हश्र का डर मुझे उनकी बारगाह से मिला है, इसलिए कि ये तो हुजूर की आल है, सरकार के शहजादे हैं और बख्शे बख्शाए हैं। मगर हजरत दाऊद ताई ने कहा था हजरत आप इस कदर शब्बेदारी करते हैं, इस कदर बंदगी और रियाजत करते हैं, वजह क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा था ऐ दाऊद ताई, इसलिए तो कर रहा हूं कि कयामत के दिन नसब नहीं अल्लाह अमल के ताल्लुक से पूछेगा। और कभी मुस्तफा जाने रहमत ने पूछ लिया मुझे हश्र के मैदान में, हमारे शहजादे थे, तुमको तो ज्यादा हमारी सीरत पे अमल करना था, हमारे तरीके पे ज्यादा अमल करना था, और तुम ही पीछे रहे, तो फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इसीलिए ज्यादा अमल करता हूँ, इसलिए ज्यादा इबादत गुजार हूँ, इसलिए ज्यादा कुरान पढ़ता हूँ, इसलिए सरकार की ज्यादा मैं जो है इत्तिबा करता हूँ कि रातों रात जागता हूँ, मुस्तफा जागे हैं, मैं हर लम्हा जिंदगी का हुजूर की सुन्नतों पे गुजारता हूँ, इसलिए कि मुझे सरकार से ताल्लुक है, मेरा नस्ब मुस्तफा से है, और मुझे ज्यादा अमल करना है, और नाना जान को बताना है हुजूर जैसा आपका करम था वैसा ही जाफर सादिक अमल का जखीरा लेके आया। यही है, इसलिए वो इतने करीब हैं हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम आकाए करीम के कि हजरत इमाम बाकर के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम हुसैन के पोते हैं। मगर हाल यह है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, यह है आपका इल्म एक दौर, एक जमाना जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े इलाकों, बड़े बड़े मुल्कों से लोग आपके पास आके इक्तिसाब इल्म फैज करते थे। खिलाफत अब्बासिया का दौर था, बनु अब्बास के बादशाह खिलाफत पे मुतमक्किन हैं। जब एक बहुत बड़ा इंसानों का हुजूम सुबह आपके दर दौलत पे होता और लोग अपनी अपनी हाजतें लेकर आपके पास आते और आप सबकी हाजत रवाई करते। इल्म के लिए कहां कहां से लोग आते, बादशाह को जाहिर बात है कब पता अच्छा लगेगा, वहां दरबार में जो दरबारी हैं वो वजीफा खौर हैं, पैसा दो तो दरबार में रहते हैं। मगर यहाँ देखो सुबह इमाम जाफर सादिक की बारगाह में भीड़ लगी है, लोग अपने औलाद बच्चों को लेकर बारगाह में खड़े हैं, लोग दुआओं के लिए आए हैं। कहां कहां से इस्लामी मुल्कों से तालिब इल्म आते हैं आपकी बारगाह में, सिर्फ एक लम्हा एक नशिश थोड़ी देर के बैठना अपने लिए फैज समझते हैं और इक्तिसाब इल्म आपसे हदीस की सनद लेते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए बादशाह ने बहुत सारे मंसूबे बनवाए कि इमाम जाफर सादिक को कत्ल करवा दिया जाए। आखिर इसकी शोहरत से मदीना अतराफ में मेरी शोहरत में जो है कमी वाक़ई होती है, लोग हमारे पास आते नहीं, पूरा मजमा इनके पास लगाते रहता है। मगर इमाम जाफर सादिक तो एक चिराग है, एक शम्मा है, परवाना कहीं भी रहेगा जलने के लिए यहीं आएगा, इसी के इर्द गिर्द आएगा। अल्लाह अकबर। कई बार आपको मारने के मंसूबे किए, आप अंदाजा लगाओ अहले बैत अतहार पर जो जुल्म की दास्तान है वो करबला तक महदूद न रही, बल्कि हर दौर में
ऐसे शर पसंद लोग आते रहे जिन्होंने वो अपने आबाओ अजदाद यानी यजीद और कारनामे यजीद को जारी रखा, और वादी करबला भी उनके जुल्म और सितम कम ना हुए। इमाम जाफर हो, इमाम बाकर हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम मोहम्मद जवाद हो, हजरत इमाम ज़ैद शहीद हो, इनकी आप दास्तान और इनके हालात पढ़ेंगे कि उनको भी किस तरह सताया गया। तो करबला तक ही अहले बैत को सताने की दास्तां महदूद नहीं है, बल्कि हर दौर में वाक़िया करबला की याद तो होती रही। और कुछ लोग थे जो हुसैनी किरदार अदा करते रहे, और कुछ थे जिन्हों के रगों में यजीदियत का खून था और उसी के नक्शे कदम पे चल के उस दास्तान को जारी रखा। इमाम जाफर सादिक की वो बढ़ती हुई शोहरत एक दुनिया दरवाजे पे खड़ी है, ये बादशाह को पता न चला। बादशाह को जो है इसका अच्छा ना लगा, आपको मारने के मंसूबे बनाता है। एक दिन बादशाह खलीफा अब्बासी ने अपने एक वजीर से कहा कि मैं किसी भी तरीके से जाफर सादिक पे काबू पाऊंगा और उसको कत्ल करूंगा, मगर आप उसका वजीर जो था बादशाह का वो बड़ा होशियार था, वो जानता था कि इमाम जाफर सादिक शब बेदार जिंदादार और आप तहज्जुद गुजार और आप इबादत और रियाजत किस मकाम पर और मकाम विलायत पे फायद हैं। वो बादशाह से कहता था कि आप और आपका दस्ता आपकी सल्तनत जाफर सादिक पे काबू नहीं पा सकते हैं, का तुम चुप रहो, मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा। सुबह हुई, अपने वजीर को भेजा, जाओ बुला के लाओ, और अपने एक सिपाही को दरवाजे के बाहर दरवाजे की एक जगह खड़ा कर दिया। का जैसे ही इमाम जाफर सादिक आए, मैं अपना ताज उतारूंगा, अपना ताज सर से उतारूं। ये ताज उतारना इशारा होगा कि इमाम जाफर दरवाजे से दाखिल हुए हैं, जैसे आगे आए तो दरवाजे के पीछे छुपा रहना, फौरन कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। कहते हैं यही वाकया होने वाला, और इसी तरह उसका प्लान था। बुलाया, इमाम जाफर सादिक आए, जैसे दरवाजे से दाखिल हुए, अब वो जो तलवार ताने सोच के जो खड़ा है उसका वजीर बादशाह का, वो इंतजार में है कि बादशाह अपना ताज उतारे तो इशारा है कि मैं कत्ल कर दूं, तलवार चलाओ। मगर बादशाह को खिलाफ तवक्को पाया, क्या देखता है कि बादशाह सलामत हजरत इमाम जाफर सादिक के करीब गए, आपके हाथों का बोसा लिया, आपके कदम को चूमता है, बड़ी मन्नत समाजत की, गुलामों की तरह, फकीरों की तरह, खादिम की तरह आपको अपने तख्त पे ले आया, खुद नीचे बैठा, इमाम जाफर सादिक को तख्त पे बिठाया। ये वाकया अहले मजलिस के लिए, अहले दरबार के लिए, अहले सल्तनत के लिए एक ताज्जुब की बात थी, जिसे कत्ल के लिए बुलाया है। आखिर उसके साथ इतनी मोहब्बत, इतनी रवादारी, और बादशाह बैठे बैठे इमाम जाफर से कहता है, हजरत मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपके बड़े एहसानात हैं, आपकी जियारत करनी थी इसलिए मैंने आपको बुलाया। हुजूर आपको कुछ काम हो, कुछ हाजत हो तो बयान कीजिए, आपकी सारी हाजतें पूरी कर दी जाए, आप कुछ तलब कीजिए। इमाम जाफर कहते हैं मेरी एक ही हाजत है कि आज के बाद मुझे मत बुलाना, मेरी एक ही हाजत है कि आज के बाद तुम मुझे मत बुलाना। और एहतराम मोहब्बत के साथ उस खलीफा अब्बासी ने हजरत इमाम जाफर सादिक को रुखसत किया। जब वो चले गए, इस बादशाह पे ऐसा रोब दबदबा था, हैबत और जलालत थी कि वो बेहोश हो गया। एक दो दिन के बाद जब होश में आया, लोगों ने पूछा क्या हुआ था, कहा आपने हुक्म न दिया, जो मंसूबा था वो खाक में मिला। वो कहता है कि आखिर हुक्म कैसे देता। जैसे ही इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महल में दाखिल हुए, उनके पीछे एक बहुत बड़ा अज़दहा था, एक बहुत बड़ा सांप अज़दहा था, और इतना बड़ा अज़दहा था कि वो पूरे महल को निगल लेता। और वो मुझे कह रहा था, याद रख इमाम सादिक आ रहे हैं, शहजादा मुस्तफा आ रहे हैं, शहजादा इमाम बाकिर आ रहे हैं, इमामुल वक्त आ रहे हैं, वली कामिल आ रहे हैं। ऐ बादशाह, अगर इज्जत में थोड़ा सा भी हर्फ आया तो तेरे समेत सारे महल को मैं निगल लूंगा। उस अज़दहा का खौफ, उसकी हैबत, उसका दबदबा इस कदर मेरे दिल पे तारी हुआ कि मैंने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में ना देखा, हयात में ना देखा, न कभी ख्वाब में देखा।
इतना बड़ा अज़दहा जिसका पूरा महल एक लुकमा बन जाए, अल्लाह अकबर। इसलिए मैंने इरादे को तर्क किया और मैंने इमाम जाफर सादिक की इज्जत की, और यकीनन अब से मैं इनकी इज्जत करूंगा। मुझे पता चल गया ये आम इंसान नहीं है, अल्लाह ने जो उन्हें मकबूलियत दिया है ये करमे खुदाबंदी है, और ये मुस्तफा जाने रहमत किया था। ये हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्तजाबुद दावात थे। आप जो दुआएं करते अल्लाह ताला कबूल करता। एक दिन बादशाह के एक वजीर ने, जो अपने सल्तनत के रौब और पावर की बुनियाद पर, बादशाह के वजीर ने हजरत इमाम जाफर सादिक के गुलाम का माल सल्ब कर लिया, इसलिए कि ये इमाम जाफर सादिक का गुलाम है। माल ले लिया, घर बार ले लिया। गुलाम ने शिकायत की तो बादशाह का वो वजीर आया और हंसी मजाक करने लगा। कहा दे दे मेरे गुलाम का माल। का नहीं दूंगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आया। कहा मेरी बद्दुआ से नहीं डरता। मजाक करने लगा। कहा मैं आपकी बद्दुआ से क्यों डरने लगा, मुझे इन चीजों का असर ना होगा। ठीक है जा, चला जा, तेरा काम हो गया। वो बादशाह का वजीर चला गया। आप रात में इबादत में लग गए और इबादत में बंदगी में क्या दुआ की। सुबह फजर के बाद खबर मिलती है कि लोगों ने बादशाह के वजीर को मार डाला। लोगों ने बादशाह के वजीर को मार डाला। ये बद्दुआ का असर था। मुस्तजाबुद दावात थे। जब कभी कोई वक्त पर था दुआ करते। और अल्लामा इब्ने जोजी ने अपनी किताब में लैस बिन साद से जो रिवायत की है, कहते हैं हजरत लैस बिन साद के वो मक्काई मुअज़्ज़मा में तशरीफ ले गए और हज या उम्रा का इरादा था, मुकम्मल हुआ। कोई अबू कुबैस पे गए। कोई अबू कुबैस पे जब वो चढ़ते हैं तो क्या देखा कि ऑलरेडी उस कोई अबू कुबैस पे एक इंसान है, दुर्वेश है। वो उनके सामने जनाबे लैस बिन साद बैठ गए और देखते क्या है, वो सामने दुर्वेश बैठा है। उन्होंने अपनी जबान से कुछ कलमात पढ़े, या रब्बी, या अल्लाह, हाय, या रहीम, या अरहमर राहिमीन। ये कहकर उस सामने वाले दुर्वेश ने अपने हाथ बुलंद किए। अचानक क्या देखता हूं कि वहां थोड़ी देर के अंदर दस्तरखान बिछ जाता है और दस्तरखान पर अंगूर के खोशे जमा हो गए, जबकि ये मौसम अंगूर का न था। इस मौसम में अंगूर दस्तयाब न थे, मगर मैंने देखा खैब से अंगूर आ गए। मैं करीब गया तो सामने दुर्वेश जो बैठे वो कहते आ अल्लाह के बंदे मेरे साथ खा, मगर जखीरा मत करना। मैं करीब गया, उनके साथ खाया। फिर उन्होंने दुआ की और दुआ करते हैं फौरन गैब से दो चादरें आई और वो दो चादर उन्होंने मुझे देना चाहा, मगर लैस बिन साद कहते हैं मैंने कहा मुझे इसकी हाजत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी चादर है। तो खैर वो दुर्वेश जो बैठे थे उनके ऊपर जो गैब से दो चादरें आई, उन्होंने उस चादर में से एक को अपनी चादर बनाया, एक को तहबंद बनाया, यानी एहराम की दो चादरें उन्होंने इस्तेमाल कर ली एहराम के तौर पर, और पुरानी चादरें थी उसको तह करके अपने साथ रख लिया। फिर हम गए हरम में गए। एक साहब हाजतमंद बैठे थे, उन्हें वो चादर दी, मगर मैं इतनी देर उनकी जात से मुतासिर हुआ। बगैर मौसम के फल आ जाना, उनकी दुआ से अंगूर के खोशी आ जाना, उनकी चेहरे के नूरानियत, उनके चलने का अंदाज, उनके बातों का अंदाज, कामिल तवक्कुल अल्लाह की जात पर, दुआओं के अल्फाज, ये थोड़ी देर की सोहबत में असर से लेकर ईशा का वक्त गालिबन हुआ। इतनी देर में मैं इनसे इतना मुतासिर हुआ। फिर हम कोई अबू कुबैस से उतर के हरम पे आए तो एक हाजतमंद था, उनको पुरानी चादर उन्होंने दे दी, मगर इतना मुतासिर हुआ दौरान तवाफ वो गायब हो गए। फिर मैंने पूछा किसी से कौन थे, क्या नहीं पहचानते? ये इमाम आली मकाम के शहजादों में इमाम जाफर सादिक थे। कहते हैं हजरत लैस बिन साद कि फिर मैं पूरा हरम ढूंढता रहा, मैं उनको ना पाया। पूरा हरम में ढूंढता रहा, मगर मैं उनसे मुलाकात, मुझे बाद में पता चला ये इमाम जाफर सादिक है। मैंने दिल में कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर के शहजादे हैं, तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही कि ये करामात हैं।
और ये मुस्तजाबुद्दावात हजरत इमाम जाफर सादिक। एक साहब थे जिन्होंने हज किया और हरम शरीफ में, मक्का शरीफ में उन्होंने 2 चादरें खरीदी। एक चादर खरीदी एहराम के लिए और उन्होंने निस्बत के तौर पर चादर को संभाल के रखा। उनका इरादा था कि जब इंतकाल कर जाऊं तो इसी चादर को कफन बनाऊंगा, इसी को मैं कफन बनाऊंगा। तो साहब मक्का शरीफ में चादर खरीदी, इरादा ये था, मगर अचानक एक कुछ वक्त हुआ, मक्का शरीफ में उनकी चादर गुम हो गई। अफसोस हुआ, अब वो आज की तरह तो जमाना था नहीं कि पैसों की फरवानी हो। वो साहब हाजतमंद थे, इतना ही था जितना था तो खरीद लिया। वो चादर गुम हो गई। कहते हैं अफसोस हुआ, चादर गुम हो गई। इरादा था कि मक्का की निस्बत, हरम की निस्बत है, हज की निस्बत है, एहराम और बहुत सारी निस्बतें हैं, तो मौत के बाद कफन बनाया जाए। मगर वो चादर खरीद तो लिया, गुम हो गई। अफसोस हुआ। खैर हज की अरकान अदा करते रहा। मीना मुज़दलिफा गया, मीना गया, मीना के बाद मस्जिद खैफ में गया। जब मस्जिद खैफ में मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़कर मैं कोने में बैठा था, अचानक एक साहब आए और आकर, वो आने वाले अजनबी थे, आकर कहते हैं तुम्हारा नाम ये है? हाँ मेरा नाम यह है। कहा देखो सामने रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम जाफर बैठे हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने इतना सुना, खड़ा हुआ गया। जब करीब पहुंचा, इमाम जाफर सादिक कहते आओ, हम चाहते हैं कि तुम ऐसी चादर दें जिसको तुम मौत के बाद कफन बनाओ। अल्लाह अल्लाह, हम चाहते हैं तुम एक ऐसी चादर दे जिसको तुम मौत के बाद कफन बनाओ। उन्होंने वो चादर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही चादर थी जो हरम में गुम हो गई। यही है मुस्तजाबुद्दावात। और जहां जो जिस हाजत के लिए है, अल्लाह ताला ने उन सारी हाजतों का कश्फ इमाम जाफर के दिल में दे दिया। अल्लाह, ये हजरत इमाम जाफर सादिक और ये मुस्तजाबुद्दावात हैं। और अखलाक का हाल यह है आपका। एक दिन सफर में है, सफर में एक साहब काफले, इधर काफले सफर किया करते थे, जमात होती थी। आप किसी सफर में थे और आप हमारी तरह तो था नहीं कि जहां जाएं अपना तारुफ दें, जहां जाएं बताएं मैं ये हूं मैं वो हूं। नहीं नहीं, आप सादगी जिंदगी गुजारते। जब कोई पूछता तो बताते कि इमाम बाकर के शहजादे हूं और ज़ैनुल आबिदीन का पोता हूं, इमाम हुसैन का पोता हूं। मगर काफले में कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये हूं। आप आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते। और यकीनन जानिए कि चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां जाता है रोशनी फैलाता है। इमाम जाफर सादिक के काफले में है, एक साहब के उस काफले में 2000 दीनार की थैली गुम हो गई। बाद में सब ऐसे ही लोग थे का ढूंढ इधर उधर, मैंने नहीं लिया। कुछ लोग जो हैं इस तरह बातें कहे। एक सादा इंसान नजर आया काफले में, तो उस साहब जिसकी थैली गुम हुई थी उसने कहा कि इन्होंने चुराया है। यानी वो जात इमाम जाफर सादिक की थी, मगर ये इंसान जानता न था इन्होंने चुराया है। ये दुर्वेशी का लिबादा पहने हैं और दुर्वेशों को हाजत ज्यादा होती है, इन्होंने चुराया है। इमाम जाफर सादिक कहता है कितने थे तेरी थैली के अंदर? क्या 2000 दिनार थे। ठीक है, आप उसको अपने करीब लाए। आपका जो सामान था उसमें 2000 दिनार की थैली आपने निकाली, उसे दे दी और वो चला गया। मामला खत्म हुआ। कुछ दिनों के बाद पता चला उसकी थैली उसकी बेतवज्जोही की वजह से उसी के सामान में रखी थी जिसको उसने तलाश सही तरह से क्या नहीं मिल गई। उसकी गुमशुदा थैली 2000 दीनार की मिल गई। अब परेशान हुआ, थैली तो मेरे पास ही है, तो फिर उस साहब ने मुझे 2000 दीनार क्यों दिए? फिर इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया। हज़रत मैंने आपसे माजरत चाहता हूँ, माफी तलब करता हूँ, आप पर मैंने तोहमत लगाई, वो तो मेरे ही सामान में थैली थी, मैं आपके 2000 देने आया हूँ। हजरत कहता है हमारे घर का उसूल है, हम दे के लेते नहीं है, हम दे के लेते नहीं है, चाहिए मैंने तुम्हें हिबा किया। वो साहब गया जाते जाते अपने साथियों से कहता है मन होगा कौन है ये साहब? कहने नहीं जानता, ये रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते इमाम जाफर सादिक है। वो कहता हाँ, तभी तो इस घर का हाल यह है कि खुद नहीं खाते औरों को खिलाते थे, ऐसे सखी थे मोहम्मद के घराने वाले। ये हजरत इमाम जाफर सादिक, अल्लाह अकबर। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फजाइल और
खसाइस हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाए। पूरी जिंदगी इबादत इलाही, बंदगी, रियाजत मौला में गुजार डाली। वक्त की सल्तनतें बदलती रहीं और तरह तरह के लोग आपको इल्जामात लगाते रहे, बल्कि एक वक्त तो आया कि आपको पाबंद सलासिल कर दिया गया। इस तरह के इधर उधर की बातें तोहमत लगाकर आपको बादशाह ने कैद जेल के हवाले कर दिया। आप जेल में तशरीफ ले गए। आपके जो मुहिब्बीन उस वक्त उलमा थे, जो आपके शागिर्दों में थे, जाहिर बात है इमाम आजम जैसे ने उनकी सोहबत पाई हो, बायजीद बुस्तामी जिनके साथ रहे हों, और दुनियाए इस्लाम का एक बहुत बड़ा जाना माना चेहरा, मुफस्सिर भी और फलसफी भी, जाबिर बिन हय्यान जिसने केमिस्ट्री का, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, वो भी इमाम जाफर का शागिर्द। ये इतने बड़े बड़े लोगों ने आपसे इक्तिसाब इल्म किया। जब बादशाह ने पाबंद सलासिल किया, जेल कैद के हवाले किया, उस जमाने के कुछ उलमा जो आपके शागिर्द भी थे या आपके हमासर थे, मगर आपसे मोहब्बत करने वाले थे, बादशाह के वजीर से इजाजत लेकर कैद खाने में मुलाकात करने जाते हैं। जब गए, उलमाए किराम ने देखा इमाम जाफर अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मकाम, और हुजूर के इतने करीब के शहजादे कि इमाम हुसैन जिनके दादा हों, अल्लाह अकबर, वो उलमा जेल की एक तरफ, कैद के एक तरफ, इमाम जाफर सादिक अंदर है और बीच में सलाखें हैं। उन उलमा में कुछ को रहा न गया, जब्त न हुआ, रोने लगे। आप फरमाते रोते क्यों हो? उन्होंने कहा हुजूर आपका कसूर क्या है? आपका कसूर यह है कि दुनिया आपके दरवाजे पे आती है, हाजतमंद आपके दरवाजे पे आता है, जो इल्म का तशना है वो आपके दरवाजे पे आता है, जिसे इल्म चाहिए वो आपके पास आता है। आपका दर तो एक फैज है, एक करम है, एक चश्मा है, जिससे हर चीज को जो है सैराबी मिलती है। बस यही आपका कसूर है कि लोग बादशाह के पास नहीं आते, आपके पास आते हैं। आप मुस्तफा की तालीम लोगों में राइज करते हैं, आप इल्म कुरान देते हैं, इल्म हदीस देते हैं, आप उलूम इस्लामिया लोगों के दिलों में रासिक करते हैं। बस यही आपका कसूर है, जो कि हकीकत में कसूर नहीं, खूबी है। मगर बादशाह ने आपको कैद के हवाले किया। हमें ये दिन देखना भी नसीब होना था, हम कभी सोच भी न सकते थे कि आप जैसी जात पाबंद सलासिल रहे, कैद में रहे। अब हमें अफसोस, रोना आ रहा है, काश आपकी जगह हम होते, आपकी जगह हम कैद के हवाले होते, हमारा हाल होता, मगर आप आजाद रहते। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं तुम क्या समझते हो, यह बादशाह क्या समझता है, मैं इनकी बेड़ियों का मोहताज हूँ, मैं इनकी जंजीरों का मोहताज हूँ। ये कहकर जलाल भरी निगाह डालते हैं, हाथ की बेड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां टूट गई, और कैद के जेल के जितने सलाखें थे वो खुद ब खुद गिर गए, दरवाजा गिरा। आप फरमाते हैं देखो ये नजर का हाल है, ये इल्म का हाल है। अगर मैं चाहूं तो आने वाले वक्त का खाना तुम्हारे साथ खाऊं, मगर ये तरीका हमारा नहीं है। हमें अंबिया की तालीम दी गई है, हमारा सिलसिला अंबिया का है, हमें तबलीग अंबिया के मिशन की करनी है। इन सारे रास्तों से अंबिया आजमाए गए, मौजज़ात थी अंबिया के पास, करामात थी अंबिया के पास, ताकतें थी अंबिया के पास। वो चाहते तो कोई मुसीबतें उनके सामने ना आती, मगर अल्लाह की रजा के लिए अंबिया ने मुसीबतें बर्दाश्त की है, सब्र को उन्होंने इख्तियार किया। लिहाजा हम अंबिया के मिशन पर हैं, अंबिया के तरीके पर हैं, हम अंबिया की औलादे हैं, लिहाजा हमें ही उनका तरीका अपनाना है। ये सारी मुसीबतें इसलिए है कि इस मुसीबतों में अल्लाह की रजा, रब की रजा इन मुसीबतों में है, इसलिए मैंने अल्लाह की रजा के लिए मुसीबतें बर्दाश्त की है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूं तो आने वाले वक्त का खाना तुम्हारे साथ खाऊं। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, एक दुनिया को आपने इल्म, अमल, आगही और शूर से रोशनास कराया, और जिंदगी के आखिरी दम तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पेरा रहे। और करामतें तो इतनी हैं, अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक की जो शुमार से बाहर है, एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बुढ़िया और उसका छोटा सा बच्चा रो रहा था। आप फरमाते हैं क्या हुआ बुढ़िया? कहती हैं क्या करूं, एक गाय थी
उसी गाय से हमारी तिजारत काम घरबार चलता था। इसका दूध और दूध बेचती, जो भी मिल जाता। एक गाय थी जो सारा घर का सामान खर्चा इसी से चलता था। अब वो गाय मर गई, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे जो है कोई सहारा भी नहीं है। एक गाय थी वो भी मर गई। इमाम जाफर सादिक को उस बुढ़िया ने जाना नहीं, पहचाना नहीं। आप करीब कहते आके कहते हैं मैं जिंदा कर दूं, मैं जिंदा कर दूं। वो बुढ़िया रो रही है और वो कहती है क्या इस मुसीबत में आप हमारा मजाक कर रहे हो? इमाम जाफर सादिक कहते हैं मजाक हमारे अंदर नहीं आता है। ये कह के उसी पे जगह खड़े खड़े आप सूरे फातिहा पढ़े, सूरे इखलास पढ़ते हैं और आपने गाय को ठोकर मारी। चल बुढ़िया रोती है, खड़ी हो जा, इतना कहना था, मुर्दा गाय भी अल्लाह ने जान लौटा डाला। अल्लाह अल्लाह इतना कहा और वो गाय तंदुरुस्त, फरबा, तवाना, पहले से ज्यादा ताकतवर है। कई साल तक वो जिंदा रही। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर के चले गए। बुढ़िया लोगों से पूछती रही कौन थे ये? इमाम जाफर सादिक ने कहा उन्हीं का ये काम हो सकता है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक बेशुमार करामात आपकी और आप ऐसे मुस्तजाब दावात, ऐसे साहिब करामात। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो रिश्ता, अकीदत का जो रिश्ता था, हुजूर की सुन्नत पे अमल करने का जो जज्बा था, अल्लाह अकबर, जिंदगी भर कभी नमाज न छोड़ी, जिंदगी भर कभी सजदा न छोड़ा, इबादत न छोड़ी। अपने आप को हमेशा कुरान की तिलावत में मशगूल रखा और आखिरी दम तक आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को भी तर्क न किया। हिजरी 148 में आपने 15 रजब, ज्यादा सही रिवायत यही है, अलग अलग रिवायात हैं मगर ज्यादा सही रिवायत जिस पर उलमा अहले सुन्नत मानते हैं वो ये है कि 15 रजब हिजरी 148 में आपने मदीने तैयबा में वफात पाई और जन्नतुल बकी में अल्लाह ताला ने आपको आराम नसीब किया, मदफन अता फरमाया। लिहाजा जो है आपकी सही तारीख की वफात उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक 15 रजब है। इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये जो 22 की बात है हकीकत में 22 तारीख हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख है। तो जो सदियों से हजरत अमीर मुआविया वो सहाबा के दुश्मन रहे, ये शिया वो राफ़िदी, जबकि ये हकीकत में अहले बैत से मोहब्बत ही नहीं करते। वरना अहले बैत से मोहब्बत तो ये है, इमाम जाफर सादिक का कौल है, आप फरमाते थे कि मुझे जितनी उम्मीद अली की शफाअत से है उतनी उम्मीद अबू बकर उमर की शफाअत से है। ये इमाम जाफर सादिक है। अब राफ़िदी और शिया ने इन तारीखों में 22 तारीख चूंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख है तो आपके नाम से वो मशहूर कर दी ताकि ये नाम आम सुन्नियों के दिमाग से निकल जाए हजरत अमीर मुआविया का। लिहाजा आप फातिहा कभी भी दिलाएं, ऐसा नहीं है 15, बस याद रखें आपकी खास तारीख ये है और इसी तारीख में फातिहा ज्यादा बेहतर है। इसाले सवाब करें, आपकी बारगाह में खीर पकाएं। जब 22 तारीख हो तभी इमाम जाफर सादिक का फातिहा दें, मगर अमीर मुआविया का भी नाम लें, सरकार के साहबी हैं और सहाबा का भी नाम लें, याद रहे ताकि आप उस धोखे से बचे रहे जो जमानों से शिया और राफ़िदी दे रहे हैं, उस फरेब से बचे जो गुस्ताख सहाबा दे रहे हैं। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक आपके विसाल की तारीख यही है और आप 22 को भी फातिहा दिलाएं, आप 25 को भी फातिहा दिलाएं, आप शाबान में दिलाएं, आप रजब में दिलाएं, आप रमजान में दिलाएं। यकीनन ये सब खुलूस के ऊपर है, इनकी बारगाह में नजर कबूल है, इनकी बारगाह में नियाज कबूल है। मगर ये कि जो खास वफात की तारीख होती है उसमें नजर और ज्यादा बेहतर और बरकत का सबब होती है, ज्यादा बरकत और फयूज हासिल होते हैं। लिहाजा आपकी यही तारीख 15 रजब उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं हिजरी 148 में
आप इस दुनिया फानी से दार बका की तरफ तशरीफ ले गए। एक जमाना एक आलम को अपने इल्म और अपनी आगाही से आपने रोशनास किया और एक जमाने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज का आशिक और शैदाई बनाया। उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सबा वो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।